मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है। मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने अपने 40 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने एआई जनरेटेड वीडियो का सहारा लिया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर कांग्रेस ने जबरदस्ती एआई जनरेटेड वीडियो का सहारा लेकर विकास कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने काशी के धरोहर, काशी की विरासत और काशी की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया है। योगी आदित्यनाथ ने बनारस में चल रहे पिछले 11 सालों में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने गिनवाया और कहा कि जिस बनारस में बमुश्किल 10-15 हजार लोग आते थे, उसी काशी में जब 8 से 10 लाख लोग आने लगे, पिछले साल 11 करोड़ से ज्यादा लोग आए और धाम बनने के बाद से 25 करोड़ लोग आए। पिछले 4 सालों में काशी ने 1,30,000 करोड़ का योगदान जीडीपी में दिया है। ये सब कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस धरोहर, परंपरा और विरासत को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। कांग्रेस सुपारी ले रखी है। कांग्रेस ने धरोहरों के खिलाफ, विरासत के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर खुलकर हमला किया और कहा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ये कोई पहली बार नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए। पहली बार जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो रहा था, उस समय भी पंडित नेहरू ने यही किया। योगी आदित्यनाथ ने वहां से जो अपनी बात शुरू की वो मणिकर्णिका घाट तक लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर उस व्यक्ति को जिसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर हो रहा हो, उसको अंतिम विदाई शांतिपूर्ण तरीके से मिले। दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हों, उनको सुविधाएं मिले। इस दृष्टिकोण को, इस बात को ध्यान में रखकर हम वहां काम करा रहे हैं। वो भी सरकारी पैसे से वो काम नहीं हो रहा है, सीएसआर फंड से वो काम हम करा रहे हैं। कांग्रेस से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस अपने गुर्गों के साथ एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए सनसनी फैलाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इस इरादे में कामयाब नहीं होगी। दाल मंडी प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करने की बड़ी कोशिश है कांग्रेस की। यह भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैदागिन से लेकर गोदौलिया चौराहे तक जो विकास कार्य कराए जा रहा है, मणिकर्णिका घाट पर जो विकास कार्य चल रहा है, कांग्रेस उससे बौखलाई हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि दाल मंडी का जो चौड़ीकरण प्रोजेक्ट है वो रुक जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, और इसलिए उसको डाइवर्ट करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। एक नैरेटिव सेट करके कांग्रेस ने सनसनीखेज एक माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस इसमें कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस हमें विरासत को सहेजने और धरोहरों को बचाने का ज्ञान ना दे। कांग्रेस हमें नहीं सिखाए कि किस तरीके से अपने धरोहरों की रक्षा करनी है, किस तरीके से अपने विरासत को बचाना है, विरासत को ध्यान में रखकर किस तरीके से विकास करना है। हम जानते हैं कांग्रेस जब हमें ज्ञान देती है तो हमें कांग्रेस पर हंसी भी आती है, दया भी आती है। कांग्रेस वही काम कर रही है जैसे कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को मुख्यमंत्री ने ये भी व्यंग किया, कटाक्ष किया कांग्रेस पर। जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ी बात है, जो बड़ा सवाल है,
वो ये है कि मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों का जिक्र तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कांग्रेस को उन्होंने अपने निशाने पर रखा और लगातार जो 11 सालों से विकास कार्य चल रहे हैं बनारस में, उसका जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि जब ऐसा लगने लगा कि एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से ये सनसनी फैला रहे हैं, ऐसा लगने लगा कि ये सुपारी ले लिए हैं, ऐसा लगने लगा कि अब इस दुष्प्रचार को रोकना ही होगा, तो मुझे आकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 40 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले गंगा का पानी नहाने लायक नहीं था। आज आप गंगा के जल में स्नान करिए, आचमन करिए, क्योंकि गंगा में जितना हो सकता है हमने उसको शुद्ध करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिया है कि मणिकर्णिका में जो भी काम हो रहा है वो धरोहर, परंपरा और विरासत को ध्यान में रखकर हो रहा है। अहिल्याबाई देवी की जो मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं जो लोग, उनको नहीं पता कि अहिल्याबाई की जो मूर्ति है वो संरक्षित रखी गई है, उसको सुरक्षित रखा गया है और जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर से उसको वहीं स्थापित किया जाएगा। अहिल्याबाई देवी की प्रतिमा हमने काशी विश्वनाथ धाम में लगवाई। हमें वो लोग ज्ञान न दे जो पिछले 100 सालों से परंपरा, धरोहर और विरासत के खिलाफ काम करते आए हैं। 100 साल पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा चोरी गई थी, उसको हम लेकर आए। ये लोग कहां थे? कांग्रेस पार्टी कहां थी जब मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा चोरी गई थी? अहिल्याबाई होलकर को सम्मान हमने दिया और कांग्रेस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, ऐसा लगता है कि सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, परंपरा और विरासत के खिलाफ वो सुपारी लेकर काम कर रही हो। जाते जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो लोग जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से सनसनी फैला रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.